फिलिस्तीन की जमीन मुसलमानों के खून से लाल हो चुकी है। गाजा का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां पर मुसलमानों की लाशें न दफन हो। मासूम बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। देखा दोस्तों आपने, इसराइल की जुल्म इतनी हो गई, कोई यूनियन बोलने वाला नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ खो गई है पता नहीं है। बच्चे बूढ़े सबको मार रहा है। जुल्म पर बालाए जुल्म है। हॉस्पिटल पर हमला करना निहायत ही जुर्म है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई कुछ नहीं बोलता कि हॉस्पिटल पर, अल-अहली हॉस्पिटल पर परसों हमला किया। इतना दर्दनाक हमला किया कि लाशें देख नहीं सकते। हज़ारों आदमी मेट हो गए, कत्ल कर दिया, हज़ारों को शहीद कर दिया। बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाले वो वीडियो थे। ऐसे रोंगटे खड़े करते वाले बता नहीं सकते। बच्चे की इतनी तादाद थी, वहाँ पर इतनी तादाद थी। ऐसे से वीडियो आए कि बाप अपने बच्चों को दो ऐसे से पकड़ के भाग रहे हैं। बहुत ख़तरनाक सामने आया। फिर आज का जुमा की नमाज पढ़ने तक नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि उसको सीधा सीधा वहाँ के लोगों को नरसंहार करना है। गाज़ा के लोगों को एकदम मिलियामेट कर देना है। उसने इरादा कर लिया है कि गाज़ा पर कब्जा करके छोड़ेगा। देखिए पूरे वीडियो। फिलिस्तीन की जमीन मुसलमानों के खून से लाल हो चुकी है। गाजा का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां पर मुसलमानों की लाशें न दफन हो। मासूम बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं और यूरोपीय यूनियन से लेकर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन तमाशा देख रहे हैं। फिलिस्तीन अभी अल-अहली अस्पताल पर हुए हमले से उबरा भी नहीं था कि आज जुमे की नमाज के दौरान इजराइल ने कई मस्जिदों और इमारतों पर हमले किए, जिनमें बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने उन रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया है जहां पर मुसलमान नमाज के लिए इकट्ठा हो रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो इजराइल मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक जंग छेड़े हुए है और मुसलमान उसकी इस सलीबी जंग का निशाना बन रहे हैं। इजराइल के जुल्म सितम का ये आलम है कि उसने गाजा पर जमीनी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं और उसकी फौज गाजा को चारों तरफ से घेर चुकी है। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल गाजा पर जमीनी हमला करने के लिए इतने बम जमा कर चुका है कि उससे कई महीनों तक जंग लड़ी जा सकती है। इजराइल इस जंग के सहारे गाजा को खत्म कर देने की फिराक में है। पिछले जुमे की तरह इस बार भी दुनिया भर में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं की गईं। यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा में भी लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए, जिसके बाद इजरायली आर्मी ने नमाजियों पर हमला कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों ने नमाज अदा करके ही दम लिया। ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों की जगह किसी और देश के मुसलमानों के साथ ऐसा मामला दरपेश आ जाए तो वो पूरी की पूरी मस्जिदें ही खाली कर देंगे। लेकिन ये फिलिस्तीन के वो सिपाही थे जिन्होंने बंदूकों और तोपों के सामने खड़े होकर अपनी नमाजें अदा की। इजराइल सिर्फ मस्जिदों पर हमले नहीं कर रहा है, बल्कि उसके निशाने पर चर्च और दूसरे धार्मिक स्थल भी हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी ने आरोप लगाया है कि इजराइल गाजा में उनके चर्च और स्कूलों और उनके शेल्टर होम को निशाना बना रहा है, जहां लोग रह रहे हैं, और उसके इस जुर्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक युद्ध अपराध है और हम इसका विरोध करते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद ये दूसरा जुमा था जब गाजा के कुछ हिस्सों में बहुत ही कम मुसलमान नमाज के लिए जाते हुए दिखे, क्योंकि इन इलाकों में पूरी की पूरी बस्तियां ही खत्म कर दी गई हैं। गाजा इस वक्त मुसलमानों के लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। जुमे की ये नमाज गाजा के लिए बहुत भारी दिखाई पड़ रही थी। हर तरफ लोगों की चीखों पुकार थी और लोग अल्लाह के आगे रो रो कर उससे मदद तलब कर रहे थे। शायद वो अपनी दुआओं में मुसलमानों की बेगैरती को याद कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कब मुसलमान बेदार होंगे और कब कोई सलाहुद्दीन अयूबी उनकी मदद को आएगा। गाजा में इस वक्त ना तो खाने का सामान है और ना ही पीने का पानी। अगर कोई चीज आसानी से मिल रही है तो वो है मौत। गाजा में ये जुमा मुसलमानों के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। हालांकि पूरी दुनिया में जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में रैलियां निकाली गईं। भारत में भी बड़े पैमाने पर लोग मस्जिदों में गाजा के मुसलमानों के लिए दुआएं करते दिखे। पिछले 11 दिनों में इजराइल ने जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया है, उसने दुनिया के हर मुसलमान को झंझोड़ कर रख दिया है और इसका असर अब मुस्लिम देशों पर भी पड़ने लगा है। दुनिया भर के मुसलमान, चाहे वो अमेरिका के हों या फिर इंग्लैंड के, इकट्ठा होकर फिलिस्तीनियों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बस अगर कोई खामोश है तो वो है 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC।
मस्जिद अक्सा और गाजा सिर्फ फिलिस्तीनियों का नहीं बल्कि पूरे उम्मते मुस्लिमा का मसला है। अपनी हर नमाज में फिलिस्तीनियों को याद रखें। फिलिस्तीन में बहुत से लोग होंगे जो शायद अगले जुमे तक जिंदा ना रहें, लेकिन आप अपने जिंदा होने का सबूत दें। और हालात बहुत ही नाजुक हैं, कम से कम हम अपने दुआओं में खूब याद रखें, फ़लस्तीनियों को याद रखें, सदका करें, अल्लाह से खूब मांगें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें और खूब दुआएं करें। कम से कम हम जो कर सकते हैं उनके लिए वो तो करें। अल्लाह फ़लस्तीनियों की हिफाजत फरमाए, आमीन।